हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिराइव्ड सेट और क्लोजर पे कुछ और थ्योरम्स करेंगे। पहली थ्योरम है द डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज़ अ क्लोज्ड सेट। आपको प्रूव करना है कि किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट जो है वो क्लोज्ड सेट होगा। प्रूफ करते हैं। मैंने ले लिया लेट ए बी एनी सेट। ठीक है, ए कोई सेट है, ए डैश इसका डिराइव्ड सेट है। मुझे प्रूफ करना है कि ए डैश जो है ए डैश इज़ क्लोज्ड। ठीक है, वी हैव टू प्रूव ए डैश इज़ क्लोज्ड। अब लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम करी थी कि एक सेट क्लोज्ड होता है इफ़ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, तो ए डैश क्लोज्ड होगा अगर ए डैश कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि अगर ए डैश अपने ही डिराइव्ड सेट को कंटेन करे तो ए डैश कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो ए डैश का डिराइव्ड सेट क्या होगा, ए डैश डैश। अगर ये सेट आपके पास कंटेन्ड हो जाए ए डैश में तो ए डैश कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है, दैट इज़ वी हैव टू प्रूव ए डबल डैश इज़ कंटेन्ड इन ए डैश। ठीक है, अब आपके पास दो केसेस आते हैं। किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट या तो एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने दो केस बनाए। फर्स्ट केस, या तो आपके पास ए डैश का डिराइव्ड सेट दैट इज़ ए डबल डैश एम्प्टी होगा या फिर नॉन एम्प्टी होगा। अगर ए डबल डैश एम्प्टी हुआ तो एम्प्टी सेट तो किसी भी सेट में कंटेन्ड हो जाता है। इट मीन्स एम्प्टी सेट इज़ कंटेन्ड इन ए डैश। व्हाट दिस इम्प्लाइज, ए डबल डैश इज़ कंटेन्ड इन ए डैश। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, ए डैश कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, तो आपके पास ए डैश इज़ क्लोज्ड हो जाएगा। सेकंड केस आपके पास आता है अगर ए डबल डैश आपका कैसा हो जाए, नॉन एम्प्टी हो जाए। सेकंड केस, ठीक है। अब अगर ए डबल डैश नॉन एम्प्टी है तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो हमने सपोज कर लिया लेट पी बिलोंग्स टू ए डबल डैश, यानी कि आपके पास क्या हुआ, आपके पास हुआ पी बिलोंग्स टू ए डैश होल डैश। मीन्स पी इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए डैश, क्योंकि वो ए डैश के डिराइव्ड सेट में है। तो क्या हुआ, पी इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए डैश बन गया। अगर पी ए डैश का लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए डैश, यानी कि पी का नेबरहुड पी माइनस एप्सिलॉन टू पी प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट, कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट, और उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P1, एट लीस्ट वन पॉइंट P1 ऑफ ए डैश। ठीक है, अब P1 ए डैश में है, ए डैश मीन्स ए का डिराइव्ड सेट, तो P1 क्या हो गया, ए का लिमिट पॉइंट हो गया। इट मीन्स P1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए बन गया। अगर P1 ए का लिमिट पॉइंट है, फिर से लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब P1 का नेबरहुड ए का एटलीस्ट वन पॉइंट कंटेन करेगा। ठीक है, या फिर P1 का नेबरहुड ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करेगा। तो मैंने P1 का नेबरहुड सपोज कर लिया लेट P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ P1, और इस नेबरहुड में ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है एंड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। अब पी माइनस एप्सिलॉन टू पी प्लस एप्सिलॉन एक इंटरवल है, तो आपके पास क्या होगा, पी बिलोंग करेगा पी माइनस एप्सिलॉन टू पी प्लस एप्सिलॉन में, और इस इंटरवल में ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। मतलब इस इंटरवल की इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ करेंगे तो वो कैसी जाएगी, आपके पास नॉन एम्प्टी जाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया, पी क्या बन गया, ए का लिमिट पॉइंट बन गया। ठीक है, यही तो डेफिनेशन है कि अगर P का नेबरहुड, P इसमें जा रहा है तो ये P का नेबरहुड बन गया। P के नेबरहुड की इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी है। इट मीन्स P इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ A, और अगर P A का लिमिट पॉइंट है तो P क्या होगा, A के
डिराइव्ड सेट में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, पी ए के डिराइव्ड सेट में बिलोंग कर गया और आपने पी लिया कहाँ से था, पी लिया था ए डबल डैश से, तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ से एलिमेंट उठाया और यहाँ चला गया, इट मीन्स ए डबल डैश इज कंटेन्ड इन ए डैश। ठीक है, तो क्या हो गया, ए डैश अपने ही डिराइव्ड सेट को कंटेन करता है, और अगर कोई भी सेट अपने डिराइव्ड सेट को कंटेन करता है इट मीन्स वो सेट कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, ए डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, द डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास आती है, नेक्स्ट थ्योरम है prove that the supremum of a non-empty bounded set is either the greatest member of the set or the limit point of the set। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, आपको एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट गिवन है और उसका सुप्रीमम, कहते हैं कि उसका सुप्रीमम जो है या तो वो ग्रेटेस्ट मेंबर होगा या फिर वो लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया लेट ए इज़ नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट। ठीक है, ए मैंने नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट ले लिया। तो आपने कंप्लीटनेस थ्योरम पढ़ी है, कंप्लीटनेस थ्योरम क्या कहती है कि हर एक कंप्लीटनेस थ्योरम कहती है कि हर एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट के पास सुप्रीमम होता है। ठीक है, तो ए के पास भी एक सुप्रीमम होगा, ए है सुप्रीमम। अगर ए के पास सुप्रीमम है, मैंने सपोज कर लिया लेट यू बी द सुप्रीमम ऑफ ए, यू को मैंने ए का सुप्रीमम ले लिया। अगर यू ए का सुप्रीमम है बट दिस इम्प्लाइज ए का हर एक एलिमेंट क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू यू होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब अगर आपके पास ये यू बिलोंग करता है ए में, ठीक है, अगर यू ए में बिलोंग कर गया तो यू क्या है, एक्स ए के सारे एलिमेंट से बड़ा है, तो अपने आप में यू बड़ा बन गया, मीन्स क्या हो गया, यू इज़ ग्रेटेस्ट मेंबर। ठीक है, तो आपके पास जो आइदर और की एक कंडीशन थी, एक तो हो गई आइदर द ग्रेटेस्ट मेंबर, तो आपके पास यू बन गया ग्रेटेस्ट मेंबर। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर यू ए में नहीं है, अगर आपके पास यू ए में नहीं है लेकिन आपके पास कंडीशन क्या है, यू इज़ द सुप्रीमम ऑफ ए, और आपको अब दिखाना क्या है, यू हैव टू शो दैट यू इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो अगर यू ए में नहीं है इट मीन्स आपके पास क्या होगा, क्योंकि यू सुप्रीमम तो है, तो कोई भी अगर अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो लोगे, यू माइनस अपसाइलन करोगे तो वो अपर बाउंड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यू आपके पास क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, उससे छोटा कोई भी एलिमेंट आपके पास अपर बाउंड नहीं बन सकता। तो यू माइनस अपसाइलन आपके पास इज़ नॉट अ अपर बाउंड, यू माइनस अपसाइलन इज़ नॉट अ अपर बाउंड आपके पास बन जाएगा ए का। इट मीन्स क्या हुआ, अगर आप यहाँ से देखो ये आपका u है दैट इज़ लीस्ट अपर बाउंड, यहाँ से आपने किया u माइनस अपसाइलन, तो इससे छोटा कोई भी एलिमेंट नॉट एन अपर बाउंड होगा। ठीक है, और अगर आप इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट लोगे, यहाँ पे मैंने ले लिया u प्लस अपसाइलन। ठीक है, ये आपके पास अपर बाउंड तो होगा। अब क्योंकि u माइनस अपसाइलन नॉट एन अपर बाउंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई a का एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो u माइनस अपसाइलन से बड़ा होगा। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन पॉइंट x1 बिलोंग्स टू a सच दैट आपके पास क्या हो गया, x1 जो है वो बड़ा होगा u माइनस अपसाइलन से। ठीक है, अगर आप इन सारी इक्वेशंस को कंबाइन करो तो आपके पास क्या बनेगा, u माइनस अपसाइलन इज़ लेस देन x1, x1 इज़ फर्दर लेस देन u एंड u इज़ लेस देन u प्लस अपसाइलन। मीन्स आपके पास एक इंटरवल आ गया u माइनस अपसाइलन टू u प्लस अपसाइलन। आपके पास क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट एन नेबरहुड ऑफ u विच कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a अदर देन u। कौन सा पॉइंट है, x1। ठीक है, इट मीन्स आपके पास क्या हो गया, u इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ a बन गया। ठीक है, तो आपने दो कंडीशन ही दिखानी थी कि या तो यू आपके पास ग्रेटेस्ट मेंबर होगा, और अगर ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं है तो यू आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। नेक्स्ट हम अपनी थ्योरम करते हैं क्लोजर पे। क्लोजर पे हमारी पहली थ्योरम है, कहता है कि क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। आपको प्रूफ करना है किसी भी सेट का क्लोजर जो है वो सेट का कैसा होता है, सुपर सेट होता है। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्लोजर को अगर सुपर सेट प्रूफ करना है, मैंने ले लिया लेट ए इज़ एनी सेट, ए कोई भी सेट है, और पी मैंने इस सेट का कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट पी बिलोंग्स टू द सेट ए।
अगर पी ए में है, अब मैं पी का नेबरहुड चूज़ कर सकती हूँ। मैंने ले लिया लेट पी माइनस एप्साइलन टू पी प्लस एप्साइलन इज नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ पी। मैंने इसको नेबरहुड को डिनोट कर दिया एन एच से डिनोट कर दिया, ठीक है। दिस इज नेबरहुड ऑफ पी ले लिया। अब देखो क्योंकि ये पी का नेबरहुड है तो पी इसमें जाएगा, तो पी माइनस एप्साइलन टू पी प्लस एप्साइलन में पी बिलोंग करेगा और पी ए में भी है, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, पी एन एच में भी है, पी ए में भी है, तो पी दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा। व्हाट दिस इम्प्लाइज, पी बिलोंग्स टू एन एच इंटरसेक्शन ए। इट मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों की इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट तो है। बट दिस इम्प्लाइज नेबरहुड की इंटरसेक्शन विद ए इज़ नॉन एम्प्टी, ठीक है। अब अगर नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है, इट मीन्स द नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। और ये किसकी डेफिनेशन बन गई, अडहंट पॉइंट की डेफिनेशन बन गई। तो पी आपके पास क्या हो जाएगा, पी इज़ एन अडहंट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडेंट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट हम नहीं बोल सकते क्योंकि लिमिट पॉइंट के लिए क्या होनी चाहिए, लिमिट पॉइंट के लिए होना चाहिए कि एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन पी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अदर देन पी है, हमारे पास तो पी ही इसमें जा रहा है, तो पी क्या बनेगा, अडहंट पॉइंट बनेगा। तो अडहंट पॉइंट बनेगा तो पी आपका कहाँ चला जाएगा, ए क्लोजर में। क्यों, क्योंकि क्लोजर होता क्या है, क्लोजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, ठीक है। ए डैश मीन्स द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। और अडहंट पॉइंट आपके पास क्या होता है, अडहंट पॉइंट इम्प्लाइज लिमिट पॉइंट आपके पास होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, पी बिलोंग कर गया ए क्लोजर में। तो आपने पी उठाया कहाँ से था, पी आपने लिया था ए से, और पी आपका चला गया कहाँ पे, पी चला गया ए क्लोजर में। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर, या फिर आप बोल सकते हो ए क्लोजर इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो थ्योरम प्रूफ हो गई। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम आती है क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट इज़ क्लोज्ड सेट। आपको ये प्रूफ करना है, यानी कि अगर ए कोई सेट है, ए बी एनी सेट, तो आपको प्रूफ करना है कि इसका ए क्लोजर जो होगा वो क्लोज्ड होगा। आपको ये प्रूफ करना है, इफ़ ए इज़ एनी सेट देन ए क्लोजर इज़ क्लोज्ड। अब क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन आपको पता है, क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ए सेट इज़ क्लोज्ड, ए इज़ क्लोज्ड इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए तो सेट क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। और सेट, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ए सेट इज़ ओपन, ए इज़ ओपन इफ़ इट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ए क्लोजर को क्लोज दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखाना पड़ेगा। यानी कि आपको ये चीज़ दिखानी है, ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। या ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकते हो, ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू आर माइनस ए क्लोजर। इसको आपको क्या दिखाना है, ओपन दिखाना है। तो अगर इसको ओपन दिखाना है तो ओपन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या दिखाना पड़ेगा, इसको इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड शो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ए, मैंने इसका एक पॉइंट उठाया, ठीक है। अब अगर मैंने इसका एक पॉइंट उठाया तो आपके पास यहाँ से क्या हुआ कि एक्स आर में तो है बट एक्स ए क्लोजर में नहीं है। बट दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अब अगर एक्स ए क्लोजर में नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्स इज़ नॉट अडहंट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर ए क्लोजर में होता है तो आपके पास उसका अडहंट पॉइंट बन जाता है, अगर ए क्लोजर में नहीं है तो उसका अडहंट पॉइंट नहीं है। तो अगर एक्स इसका अडहंट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक्स के नेबरहुड की इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ करूँगी तो वो कैसे जाएगी, एम्प्टी जाएगी, ठीक है। एक्स के नेबरहुड के इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट ए का अडहंट पॉइंट नहीं है। तो अगर इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट ए का अडहंट पॉइंट नहीं है तो इस इंटरवल की इंटरसेक्शन ए क्लोजर के साथ भी क्या जाएगी, एम्प्टी जाएगी। क्योंकि क्लोजर में होता क्या है, वही डिराइव्ड सेट ए यूनियन ए डैश ही तो होता है। तो अगर ए के साथ ही एम्प्टी है तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका कोई भी पॉइंट क्योंकि अडहंट पॉइंट नहीं है तो वो ए क्लोजर के साथ भी कैसी देगी, वो एम्प्टी इंटरसेक्शन देगी। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो इंटरवल है ये आर में तो है बट ए क्लोजर में नहीं है। व्हाट दिस इम्प्लाइज,
एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल आपके पास आर में तो जाएगा लेकिन ए क्लोजर में नहीं जाएगा। इट मीन्स दिस इंटरवल कंटेनिंग आर माइनस ए क्लोजर, और एक्स तो हमेशा इसमें रहेगा ही रहेगा। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड दिस कंटेनिंग आर माइनस ए क्लोजर। और ये किसकी डेफिनेशन बन गई? नेबरहुड की डेफिनेशन। नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एक ओपन इंटरवल आए और वो ओपन इंटरवल सेट में कंटेंड हो जाए तो ये सेट आपके पास क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा। तो आर माइनस ए क्लोजर एक्स का नेबरहुड बन गया। और एक्स हमने क्या लिया था? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। इट मीन्स आर माइनस ए क्लोजर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बनेगा। तो अगर आर माइनस ए क्लोजर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो आर माइनस ए क्लोजर कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और आर माइनस ए क्लोजर ओपन मीन्स ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ओपन। और अगर ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ए क्लोजर कैसा हो जाएगा? आपके पास क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको प्रूफ करना था कि अगर आर माइनस ए क्लोजर ओपन तो क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट भी ओपन, और क्लोजर कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड सेट हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, क्लोजर ऑफ ए सेट इज क्लोज्ड सेट। थैंक यू।